हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुवैत। सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आप कुवैत के बारे में सोच रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपेंसेस या गर्मी का डर, हर किसी के दिमाग में ये सवाल होते हैं। आज के वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि सबसे कॉमन डाउट्स अबाउट कुवैत और प्रोफेशनल नीड्स, खर्चा, कमाई, कंफर्ट और वेदर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, कुवैत में कौन सी जॉब की डिमांड है, क्या विजिट कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है दोस्तों, कुवैत का जॉब की डिमांड पहले जैसा नहीं रहा और सैलरी भी उतना ज़्यादा नहीं रहा। बिज़नेस धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, इतना कुछ खास नहीं। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली है, जैसे कि ऑयल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड या फिर किसी बिज़नेस, मैं बात कर रहा हूँ उन सब की जो प्रोफेशनल फील्ड में है, उनमें ज़्यादा डिमांड हो सकता है। लेकिन वेटर हो गया रेस्टोरेंट में, फिर जनरल वर्किंग हो गया, उनमें इतना ज़्यादा डिमांड नहीं रहा। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड से नहीं हो, इंजीनियरिंग या कोई अकाउंटेंट या एचआर मैनेजर वगैरह फील्ड से नहीं हो, तो इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर एक आदमी जैसे कि वेटर का काम में करता है या जनरल वर्कर में काम करने आता है, तो उसका मिनिमम सैलरी कितना हो सकता है दोस्तों? उसका मिनिमम सैलरी मैं बताऊं तो 100 केडी मिनिमम, इससे कम नहीं मिलेगा। 100 केडी मतलब 27,000 इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। तो बहुत ही लो लेवल का सैलरी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको कंपनी की तरफ से फूड एकोमोडेशन मिल जाएगा, तो वो एक अच्छी बात है। तो जितना आप कमाते हो उतना सेविंग हो जाता है। प्लस अगर रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आपको टिप्स भी मिल जाएगा। अगर आप बजटिंग करके चलते हैं तो आपको 90% का आपका सैलरी सेविंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम अगर यहाँ पे कुवैत में आएंगे तो आपको सैलरी मैक्सिमम मिल सकता है ऑलमोस्ट 200 केडी स्टार्टिंग सैलरी मैं बता रहा हूँ, 200 मैक्सिमम। अगर आप कुछ अच्छे पहचान वाले काम में आ रहे हो, एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। जितने भी लोग आते हैं दोस्तों, सबका कंपनी की तरफ से रूम दिया जाता है। तो रूम का अगर मिनिमम एक्सपेंस बताता हूँ, एक रूम में ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग रह जाते हैं, बड़ा रूम हुआ तो। और एक रूम में गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों ऑलमोस्ट वन रूम में 4 आदमी ही रह सकता है। और उसमें बंकर होता है ना, एक नीचे एक ऊपर में सोते हैं, तो इसी तरीके से लोग सोते हैं सब के सब। अगर आप अपना रूम नहीं लेते हो, तो अगर कंपनी दे रहा है आपको, तो बंकर का रूम होगा और एक के ऊपर एक सोएगा। तो एक रूम का जो रेंट होता है, तो ऑलमोस्ट जो भी कंपनी रूम लेता है उस रूम का ऑलमोस्ट 150 केडी तो लगता ही है एक रूम का, जिसमें 4 लोग सो सकते हैं। उसके साथ एक अटैच बाथरूम होगा, एक अटैच किचन होगा, कॉमन किचन, कॉमन बाथरूम, बस। बाकी देख लो तो 100-150 केडी तो चाहिए। फिर अगर आप एक बिरयानी खाने के लिए जाओगे, तो अगर हाई फाई रेस्टोरेंट में, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, तो उसका जो पैसा लगेगा दोस्तों, अराउंड 100 क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका पैसा जो है मिनिमम 1 केडी 250 फिल्स, 1 केडी रुबा दिनार ऐसे बोलते हैं ये यहाँ पे। तो ऐसा है। अगर मैं बताऊँ यहाँ का पेट्रोल का खर्चा कितना आता है दोस्तों, पेट्रोल का खर्चा ऑलमोस्ट 28 रुपीज़ INR। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत चीप है दोस्तों, बहुत चीप। एक बार एक टिकट लोगे तो दोस्तों एक बस, जब तक वो नेक्स्ट एक बार अगर आप बात से उतरते नहीं हैं, तो हर रोड की ओर आप घूम सकते हैं कंटिन्यूअसली। अगर उतर गए फिर वापस उठोगे तो वापस पैसा देना पड़ेगा। तो वो 250 फिल्स होता है, जो 1000 फिल्स में 1 दिनार होता है। तो 250 फिल्स आप समझ रहे हैं ना, उसका 1 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर 250 फिल्स आपको देना पड़ेगा। और डबल डेकर जो बस होता है उसमें 350 फिल्स लगता है। तो ये बात हो गया।
अर्निंग पोटेंशियल दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं और अगर रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा काम है तो ओवर टाइम भी आपको मिल सकता है। अगर आपका जो जिस आदमी के अंडर में आप काम करने आ रहे हैं, अगर वो अलाउ करते हैं कि आप बाहर जाके भी काम कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैंने कई लोग काफ़ी मेरे आसपास के लोग देखे हैं जो ओवर टाइम अपना खुद का रेस्टोरेंट में काम नहीं होता है तो फ्री टाइम में वो जिस दिन ऑफ होता है या फिर जिस टाइम ब्रेक होता है, यहाँ पे तो मिनिमम वो लोग 10 आवर्स का ड्यूटी करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कहीं पे करना चाहे तो वो कर लेते हैं। उसका भी ओवर टाइम का पैसा उसका हिसाब से मिलता है, 1 घंटे में 2 दिनार 3 दिनार ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। तो ओवर टाइम करके भी लोग अब महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, आप अपना रूम से दूसरा एक एरिया में जाते हो, आप अपना ट्रैवलिंग खर्चा खुद देखना पड़ता है। उस टाइम कंपनी आपको ड्रॉपिंग वगैरह नहीं करेगा, तो आप किसी दूसरा जगह में काम करने जाओगे तो पैदल तो नहीं जा सकते, अगर सामने नहीं हुआ तो वो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा दोस्तों। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि कुवैत में रहना क्या कंफर्टेबल है? तो यहाँ में बस बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग भी कर सकते हैं और सेफ भी है, प्लस एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये है नया सेटअप, सेटअप नहीं कहूँगा, मेरा नया रूम, मेरा नया नहीं, कंपनी ने नया रूम दिया है दोस्तों। और यहाँ पर हम रह रहे 2 लोग। मैं अभी रूम का एक वीडियो शॉर्ट क्लिप में दिखाता हूँ। रूम में क्या है, एक बहुत सुंदर खूबसूरत सा एक बाथटब है, बाथरूम है, और आप देख सकते हो वीडियो में हीटर है हॉट वाटर के लिए, तो वो सब है। प्लस एक बंकर जैसा बेड है, ऊपर भी सो सकते हैं नीचे भी सो सकते हैं, और एक सिंगल बेड है। हालांकि अभी आदमी कम है बोल के ऐसा है, आदमी अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे भी 2 बंकर बेड आ जाएगा। तो ये है सीन। तो इस रूम का रेंट ऑलमोस्ट अभी पड़ गया है ऑलमोस्ट 115 दिनार। तो सिर्फ ये रूम और अटैच बाथरूम बस, अलग से ऐसा वाला और 3 रूम इस फ्लैट में है। अगर पूरा का पूरा फ्लैट का एक रूम चाहिए होगा तो आपको ऑलमोस्ट 300 KD चाहिए होता है, और बस ऐसा आपको रूम मिलेगा। बाकी लोकेशन अच्छा ही है, हाई रोड के साइड में है, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है फ़िलहाल। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन रेस्टोरेंट में आना चाहिए कि नहीं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर आपका कोई दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे कुवैत में काम कर रहा है किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, अगर वो आपको डिटेल देता है कि हाँ यहाँ पे आना सेफ है तो ही आओ, वरना इट्स लाइक मैं मना कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट में क्या होता है, वो इंडिया से आता है, उसके पास इतना ज़्यादा फंड होता भी तो है, फिर भी मतलब पार्टी अगर बड़ा नहीं हुआ ना, तो अगर 1-2 रेस्टोरेंट है उसके पास ज़्यादा कैपिटल होता नहीं है, और उसका स्टाफ के साथ ज़्यादा बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। बिहेवियर मतलब इतना ज़्यादा सेलिंग भी नहीं होता है, प्लस उसका बिजनेस इतना ज़्यादा हाई फाई लेवल में नहीं होता है, और होता भी तो है वो सीजनल वाइज होता है। तो इसीलिए अगर वो चेन रेस्टोरेंट है, जैसे फ्राइडे रेस्टोरेंट, कुवैत में बहुत सारा ब्रांच है इसका, चेन रेस्टोरेंट जो है बड़ा बड़ा इंटरनेशनली जो है, KFC जैसा हो गया, स्टारबक्स हो गया, पास्ता मनिया, पिज़्ज़ा हट, ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन जो होते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट में आना आपके लिए सेफ़ रहेगा अगर आपको कुछ भी नहीं पता। इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट में आओगे तो थोड़ा रिसर्च करके आओ। मैं यहाँ पे आया हूँ, पछतावा मेरे से क्या हो रहा है पता है, एक तो 1 साल आज ख़त्म होने वाला है 30 अप्रैल में, नेक्स्ट मंथ से सेकेंड ईयर में स्टेप डालूंगा। मैं लास्ट ईयर मई का 1 तारीख को कुवैत में आया था, और आज मेरा 1 साल ख़त्म हो रहा है, अभी अप्रैल का 30 है, समझ में आ रहा है। तो ये बात हो गया। तो अभी मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, रूम ठीक है, खाना ठीक है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, एक प्रॉब्लम। सेकंड इज़ जो कुवैत में आने के बाद गवर्नमेंट से जो आपको एक सिविल आईडी मिलता है वो टाइम पे नहीं मिलता है दोस्तों, तो वो एक ड्रॉ डाउन है।
क्योंकि दे सकता है वो, लेकिन क्या है उसके पास बहुत सारा प्रॉब्लम आता रहता है। कुछ यहाँ पे रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और किसी भी तरीके से फाइन लगा सकता है। अभी हम लोग का इधर में स्टाफ 3 घर गया हुआ था, अचानक से उनका कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई चेकिंग भी ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, ऑटोमेटिकली उनका सिविल आईडी जो होता है उसमें 500 दिनार का फाइन लगा हुआ है। तो वो लोग 1.5 लाख रुपया घर से पैसा मंगवा के उसको कन्वर्ट केडी में करके फिर उसको पेमेंट करवाया, फिर घर गया, वो भी 10 दिन वेट करने के बाद। तो ये सिचुएशन होता है। अगर आप रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, उसका सब मैनेजमेंट सही है, तो वो क्या करेगा, ये सब प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। वो पहले से सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑलमोस्ट क्लियर कर रखेगा और उसका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वाला आदमी है वो इसका अच्छा से केयर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल मैन इंडियन आर्मी है इंडियन आदमी है, उसके सर पे सब कुछ है, वो किसी दूसरे को हैंडल भी नहीं करेगा, सब कुछ ऐसे डिले डिले करता रहता है। तो मेरे हिसाब से मेरा एडवाइस यही है कि ऐसे प्रॉब्लम इंडियन रेस्टोरेंट के साथ और भी आता होगा, तो ये सब देख के ही आओ। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी तक 1 साल ख़त्म हो गया, मैं श्योर बता रहा हूँ, आज 1 साल ख़त्म होगा। मेरे पास कोई सिविल आईडी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, प्लस एकोमोडेशन आज जाके मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 3 दिन हुआ लगता है, मैं ये न्यू रूम में आया हूँ। 3 बार मैंने रूम ऑलरेडी इधर से उधर चेंज कर रहा हूँ। दूसरा आदमी वेकेशन जाता है तो उसका बेड में मुझे सोना पड़ता है। तो पर्सनल मेरा कोई अपना रूम, अपना बेडरूम बेड नहीं है, मतलब ये ऐसा वाला सिचुएशन हो रहा है। तो वो दूसरा रूम भी नहीं ले सकता है। तो इसे वाला मेरे साथ सिचुएशन प्रॉब्लम्स होता रहता है। तो मैं आपको डायरेक्टली खुल के बता रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन है। तो अभी पता नहीं ये वीडियो किसको, अगर मेरा मैनेजर या मेरा ही खुद का कोई मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो भी कोई किसी दिन देखेगा, तो मैं जो सच अभी फ़िलहाल है मैं बता रहा हूँ, आप इसमें रिएक्ट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो मुझे बोलना है और मैं बोल के रहूँगा कि दूसरा किसी को ऐसे दिक्कत ना आए। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, विदेश आना बड़ा बात नहीं, आने के बाद जो आप रहोगे उसका इंतज़ाम पहले से सोचना पड़ता है दोस्तों। इसका इल्ज़ाम हर दिन आपका दिमाग में एक प्रेशर रहेगा, कल क्या होगा, पुलिस आएगा तो पकड़ेगा, 500 दिनार फाइन लगेगा, ऐसा वाला दिमाग में टेंशन आता रहता है। तो ये वाला सीन है दोस्तों। और सिविल आईडी अगर जब तक आपके हाथ में नहीं है, आप रिटर्न वापस जाते समय एयरपोर्ट में सिविल आईडी मस्ट ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सिविल आईडी नहीं है, आप वापस रिटर्न जाना भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो भी सकता है लेकिन उसके लिए प्रोसेस और लंबा, लेंथी और पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये वीडियो से मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सका और आपको कुछ मदद आया होगा। और मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस बनाऊँ। आगे का दिन में मैं जब भी फ्री रहूँगा, आपको मैं ट्रेडिंग के बारे में जो भी सीख रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं अभी एवरी डे ट्रेड करता हूँ और थोड़ा बहुत से प्रोसेस स्टार्ट किया हूँ और थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से आ रहा है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको मैं सिखा पाऊँगा आने वाले दिनों में। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग इन योर कैरियर।